तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो भारत की सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से आ रही है और एक बहुत अच्छी खबर है जहां पर जो फाइनल स्ट्रेच ऑफ WDFC है यानी कि मुंबई के यहाँ पे JNPT का जो बचा खुचा सेक्शन है ये भी कंप्लीशन की ओर बढ़ रहा है। रिसेंटली स्ट्रेच के ऊपर ट्रायल्स लिए गए और करंट डेटा के हिसाब से फिजिकल प्रोग्रेस 93% तक पहुंच गया है। बीच में छोटे मोटे टुकड़े बचे हैं अराउंड 102 किलोमीटर के स्ट्रेच में और एग्जैक्टली अगर कहूँ तो बस लास्ट जो अर्बन स्ट्रेच है वहां पे ही बड़े काम बचे हैं, जिसके बाद में पूरा का पूरा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑपरेशनल हो जाएगा और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि देश की डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स का जो फेज 1 था EDFC WDFC को मिलाकर वो 100% देश के लिए समर्पित हो जाएगा। सबसे बड़ा काम इसकी वजह से ये होगा कि करेंटली वानगांव के पास में जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ऑलरेडी ओपन सेक्शन है वहां से ट्रेन को ट्रांसफर किया जाता है वेस्टर्न रेलवे के लाइन पे, फिर वो आगे आती है वसई तक, फिर जो है दीवा पनवेल लाइन के थ्रू JNPT जाती है। लाइन जो है वो बहुत ही ज्यादा नई नहीं है, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, तो ये बहुत बड़ा कैपेसिटी जो है ये ओपन अप हो जाएगा वेस्टर्न रेलवे के छोटे सेक्शन के अंदर और दीवा पनवेल लाइन के ऊपर भी, तो ये मेजर इंप्रूवमेंट होगा। साथ साथ डबल स्टैक कंटेनर्स फाइनली मुंबई तक आने के लिए पॉसिबल होंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जिन्होंने बार बार मल्टीपल टाइम्स डेडलाइंस मिस करने के बाद में अब ये कहा है कि गुरुग्राम पटौड़ी हाईवे स्ट्रेच जो है नीचे आएगा उसको वो द्वारका एक्सप्रेसवे से जो आगे पटौड़ी तक का हिस्सा जाता है उसको मार्च दिस ईयर ओपन कर देंगे। 46.1 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, 1000 करोड़ की कीमत से इसको बनाया जा रहा है और खुलना तो ये था पिछले साल मार्च 2025 में, लेकिन फिर कोविड, यूटिलिटी शिफ्टिंग, लिटिगेशन हुआ, अफॉरेस्टेशन क्लियरेंसेस, इन सब चीजों के अंदर आई हुई दिक्कतों के चलते प्रोजेक्ट लेट हुआ है। प्रोजेक्ट के अंतर्गत कई जगह पे वाइडनिंग किया जा रहा है, कई जगह पे अपग्रेडिंग किया जा रहा है एग्जिस्टिंग रोड का। इसके अलावा 81 कल्वर्ट्स, 30 व्हीकुलर अंडरपासेस, एक रेलवे ओवरब्रिज और 2 मेजर फ्लाईओवर्स के साथ में इस रोड को बनाया जा रहा है। अगली दोस्तों खबर आ रही उत्तर प्रदेश से, जहाँ की सरकार ने अप्रूव किया है एक इंडस्ट्री फ्री लोन ऑफ 2474 करोड़ रुपीस और ये लोन दिया गया है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी या YEIDA को। तो ये जो लोन है इसके अंतर्गत मेजर पुश जो है लैंड एक्विजिशन की तरफ किया जाएगा फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अलोंग यमुना एक्सप्रेसवे रीजन। तो आप जानते हो YEDA काफी सक्सेसफुल है, लेकिन इनका जो मॉडल है कि पहले हम जमीन खरीदते हैं गाँव से, फिर उसके बाद में उसको जो है रीमॉडल किया जाता है, यूटिलिटीज बनाया जाता है, फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के हिसाब से इंडस्ट्रीज वापस सेटअप कराई जाती है। तो यहाँ पर परचेस सब करने हैं, लैंड महंगा हो रहा है, फार्मर्स के साथ में म्यूचुअल कंसेंट पे जमीन खरीदनी है, तो ऑब्वियसली पैसों की जरूरत पड़ेगी जो यहाँ पे किया गया है। अगली खबर दोस्तों ये कानपुर मेट्रो से, जिसने एक इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन टारगेट को मीट किया है और इंस्टॉलेशन हो गया है थर्ड रेल पावर सिस्टम का सक्सेसफुली ऑन द 5.3 किलोमीटर लॉन्ग बारादेवी नौस बस्ता एलिवेटेड स्ट्रेच ऑफ कॉरिडोर 1। ये स्ट्रेच बेसिकली IIT कानपुर से लेकर नौ बस्ता के बीच में दौड़ता है। अब यहाँ पर ये चार्ज हो जाने की वजह से 750 वोल्ट DC करंट आ जाने की वजह से अब यहाँ पर ट्रायल्स वगैरह भी शुरू हो सकेंगे बहुत कम समय में, जिसके बाद में सेफ्टी चेक्स एंड टेस्ट वगैरह किए जाएंगे। ये जो फाइनल स्टेजेस है कंस्ट्रक्शन के वो जल्दी यहाँ पर मीट हो जाएंगे। अगली खबर दोस्तों ये विजयवाड़ा के एयरपोर्ट से, जब एक नया इंटीग्रेटेड टर्मिनल जो है वो डीलेस के बाद में कुछ प्रोग्रेस करता हुआ नजर आ रहा है। तो बेसिकली रिवाइज की गई है कंप्लीशन डेडलाइन टू 31 मार्च 2026 और जो कॉन्ट्रैक्टर है फाइनल वर्क्स के लिए ये अभी भी फाइनलाइज करना बाकी है। 611 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ऑलमोस्ट सारे मेजर काम कंप्लीट हो चुके हैं, फिजिकल प्रोग्रेस 81% पर है, लेकिन कुछ आखिरी स्टेजेस के लिए अब तक कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पे चीजें लेट हो रही थी, लेकिन वो भी अब जल्द कर दिया जाएगा ऐसा बोला गया है। अगली खबर दोस्तों आ रही है कर्नाटका मैरीटाइम बोर्ड से, जिन्होंने अनवील किए हैं प्लान्स टू इंट्रोड्यूस डेडिकेटेड कोस्टल फेरी फॉर पैसेंजर्स लिंकिंग मंगलुरु मरवंथे इन उडुपी डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो फेरी वाला कॉन्सेप्ट है ये महाराष्ट्र में, गुजरात में कुछ हद तक सक्सेसफुली रन किया जा रहा है और ये रोरो वाले सिस्टम्स है जहाँ पर कार्स बाइक्स जो आप लेकर जा सकते हो ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुली चल रहे हैं, चाहे मुंबई टू अलीबाग, मुंबई टू गोवा एंड कोंकण हो, सूरत हजीरा से लेकर भावनगर तक के प्लान्स हो, दहेज के पास में होने वाले फेरीज हो, ये सब सक्सेसफुली देश में चल रहे हैं। तो कर्नाटका मैरीटाइम बोर्ड भी इन चीजों को एस्टिमेट करके इंप्लीमेंट करना चाहता है और इन्वेस्टेड जो अमाउंट यहाँ पे लगने वाली है वो अराउंड 180 करोड़ की होगी। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो राजा विशाल पूछते हैं क्या दिल्ली एंड मुंबई मेट्रो ऑपरेट 24/7? देखो यार ये ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, वंस इन अ ब्लू मून, जैसे फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर को मुंबई मेट्रो लाइन 3 24 घंटे ओपन थी, तो वैसे कुछ दिनों के लिए इवेंट्स के चलते जब लोगों को नीड अचानक पड़ने वाली हो तब ये किया जा सकता है, लेकिन याद रखना है कि मेट्रो इज अ मशीन, एक पूरी फैक्ट्री की तरह ये बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट करती है। तो कई चीजें रात को जब मेट्रो बंद होती है तो ऐसा नहीं कि ताल लगा के सब लोग घर चले जाते हैं। ये ट्रेन जब डिपो में जाती है तो उनका मेंटेनेंस, चेकअप, कोई अगर छोटा मोटा डैमेज हुआ हो तो उसका पार्ट्स का रिप्लेसमेंट, बेसिक एंड डेली चेक्स होते हैं ताकि सेफ्टी होती रहे, वीकली चेक्स होते हैं, मंथली चेक्स होते हैं, पीरियडिक ओवरऑलिंग होती है, इन सब के लिए डाउन
डाउन टाइम की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो स्टेशन होते हैं वहां पर ऐसा नहीं कि सिर्फ साफ सफाई करनी पड़ती है, वहां पे HVAC सिस्टम्स की क्लीनिंग होती है, एस्केलेटर्स की सर्विसिंग होती है, लिफ्ट्स की सर्विसिंग होती है, प्लम्बिंग हो गया, कंप्यूटर सिस्टम्स हो गए, IT सिस्टम्स हो गए, सिग्नलिंग की चीजें हो गई, कुछ खराब हो गया हो, इन सब चीजों को ठीक करने के लिए आपको समय मिलता कब है? रात के समय पे, जब 3 4 6 घंटे जो है मेट्रो सिस्टम्स बंद होते हैं उस समय पे। हालांकि एफिशिएंसी को बड़ा के जो है रात को जो कई सिस्टम्स 6 7 घंटे बंद होती है उनको 3 4 घंटों तक लेकर आया जा सकता है, लेकिन उसके नीचे नहीं है। जापान जैसा देश जो वन ऑफ दी मोस्ट डेंस मेट्रो नेटवर्क रन करता है, वहां पर भी रात को 12 के आसपास की लास्ट ट्रेन होती है जो सुबह 5 साढ़े 5 तक जो है नहीं चलती, और उसके तुरंत बाद हैवी मेंटेनेंस वगैरह शुरू होता है। तो ये चीजें करना पॉसिबल नहीं है, और एट द सेम टाइम ये करना सेफ भी नहीं है। तो ये डाउन टाइम जो है जरूरी बन जाता है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में।